इक्वेरियस, एक बात सुनो। ये बात खुश करने के लिए नहीं है, ये बात जगाने के लिए है। तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला कभी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हुआ। इसने तुमसे लड़ाई नहीं की, इसने तुम्हें गिराया नहीं। वो तुम्हारे अंदर बैठकर खामोशी से तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता रोकता रहा है। तुम समझते रहे कि ये बदकिस्मती है, कि वक्त ठीक नहीं, कि लोग समझदार नहीं, कि निज़ाम खराब है, मगर हकीकत इससे ज्यादा गहरी है। इक्वेरियस अक्सर ये महसूस करता है कि वो सब कुछ समझने के बावजूद एक खास मुकाम पर आकर रुक जाता है। ना इसलिए कि वो कमज़ोर है, ना इसलिए कि वो नालायक है, बल्कि इसलिए इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी रुकावटें काम कर रही होती हैं जो नज़र नहीं आती, मगर असर बहुत रखती हैं। तुम वो हो जो मुस्तकबिल को जल्दी देख लेता है। तुम वो हो जो आम सोच से आगे सोचता है। तुम्हारे लिए सवाल करना सांस लेने जैसा है। और यही वजह है कि लोग अक्सर तुम्हें अलग कहते हैं, लेकिन यहाँ एक तजाद पैदा होता है। इक्वेरियस सबसे ज़्यादा समझने वाला साइन है, मगर इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा अंदरूनी दबाव भी बर्दाश्त करता है। तुम समझते हो कि चूंकि तुम अकल से फैसला करते हो इसलिए तुम मजबूत हो, मगर हकीकत यह है कि तुम अक्सर अपनी इमोशनल ज़रूरत को अकल के नीचे दबा देते हो। यही वो जगह है जहाँ पहली बार खामोश टूट फूट शुरू होती है। इक्वेरियस की सबसे बड़ी उलझन ये नहीं है कि लोग इसे नहीं समझते। असल मसला ये है कि वो खुद अपने एहसासात को कम अहमियत देने लगता है। वो खुद से कहता है, मैं हैंडल कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला भी ठीक हूँ। ये जुमले सुनने में ताकत लगते हैं, मगर अक्सर ये एक दिफाई दीवार होते हैं। इक्वेरियस जज्बात को महसूस करने की बजाय समझने की कोशिश करता है। वो दर्द को तज्जिया करने की बजाय इसकी तशरीह करता है। और यूं वो चीज़ें जो अंदर हल मांग रही होती हैं अकल के नीचे दबती चली जाती हैं। ये दबाव फौरन नुकसान नहीं देता, ये शोर नहीं मचाता, ये आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के फैसलों में आ जाता है। कभी ताख़ीर की सूरत में, कभी खुद पर शक की सूरत में, और कभी अचानक सब कुछ छोड़ देने की ख्वाहिश में। यही वो मकाम है जहां हमें एक बात बिल्कुल साफ समझनी है। इक्वेरियस के दुश्मन लोग नहीं होते। इक्वेरियस के दुश्मन कोई ज़ोडिएक साइन नहीं होते। इक्वेरियस के दुश्मन खुले दुश्मन नहीं होते। इक्वेरियस के दुश्मन वो कॉस्मिक फ्रिक्शंस होती हैं जो इसकी आज़ादी को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि मैच्योर बनाने आते हैं। मगर इक्वेरियस चूँकि हर दबाव को कैद समझ लेता है, इसलिए वो इन फ्रिक्शंस को दुश्मन मान लेता है, और यही गलतफहमी असल मसला बन जाती है। जब भी ज़िंदगी तुम्हें सुस्त करने की कोशिश करती है, तुम इसे स्टॉप समझते हो। जब भी कोई स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने आता है, तुम इसे आज़ादी के खिलाफ बगावत समझते हो, और फिर तुम या तो मुज़ाहमत करते हो या मुकम्मल तौर पर पीछे हट जाते हो। जहाँ कोई शोर नहीं होता, कोई बड़ा हादसा नहीं होता, बस आहिस्ता आहिस्ता एक एहसास पैदा होता है कि मैं बहुत कुछ समझता हूँ, मगर फिर भी मैं वो नहीं जी पा रहा जो मैं बन सकता था। यह एहसास इत्तफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है। अब सवाल ये नहीं है कि मसला कहाँ है, असल सवाल ये है कि वही मसला बार बार क्यों आता है। क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आती, इक्वेरियस हर नई कोशिश को भी पुराने रद्द-ए-अमल के साथ दोहराता रहेगा। और यही वो जगह है जहां हमें इन फ्रिक्शंस को गौर से देखना होगा, ताकि वो दुश्मन ना रहें बल्कि समझ बन जाएं। इक्वेरियस, अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां ज़्यादातर लोग गलत नतीजा निकाल लेते हैं। ये वो मकाम है जहाँ इक्वेरियस ये समझ बैठा है कि ज़िंदगी इसके खिलाफ है, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। सबसे पहले हम उस ताकत को समझते हैं जिसे इक्वेरियस अक्सर अपनी सबसे बड़ी रुकावट मान लेता है, सैटर्न। सैटर्न इक्वेरियस की ज़िंदगी में सज़ा बनकर नहीं आता। सैटर्न एक फ़िल्टर बनकर आता है। ये फ़िल्टर रफ्तार को कम करता है, रास्ता मुश्किल बनाता है और नताइज ताख़ीर में डाल देता है। और यही ताख़ीर इक्वेरियस को सबसे ज़्यादा चुभती है, क्योंकि इक्वेरियस नतीजा पहले देख लेता है। वो जान लेता है कि आखिर में क्या बनना है, मगर सैटर्न इससे कहता है, पहले बुनियाद बनाओ। ये वो लम्हा है जहाँ इक्वेरियस अपने अंदर खुद पर शक महसूस करता है। वो सोचता है, अगर मैं इतना समझदार हूँ तो सब कुछ इतना सुस्त क्यों है? अगर मेरा विजन दुरुस्त है तो रास्ता इतना भारी क्यों है? यही वो जगह है जहाँ सैटर्न दुश्मन महसूस होने लगता है। लेकिन असल हकीकत ये है, सैटर्न इक्वेरियस को आज़ाद होने से नहीं रोकता। सैटर्न इस आज़ादी को पायदार बनाना चाहता है। सैटर्न वो प्लैनेट है जो इक्वेरियस को वो काम करने पर मजबूर करता है
जिसका क्रेडिट कोई नहीं देता मगर फेलियर सब देखते हैं। खामोश मेहनत, गैर नुमायां जिम्मेदारियां और वो फैसले जो फौरन दाद नहीं पाते। एक्वेरियस इन चीज़ों को वक्त का ज़िया समझता है, इसलिए वो या तो जल्दी में गलत कदम उठाता है या दिल ही दिल में सब कुछ छोड़ देने का सोचता है, और यही पहला कॉस्मिक फ्रिक्शन है। अब हम उस ताकत की तरफ आते हैं जो एक्वेरियस के अंदर हमेशा मुतहरक रहती है, यूरेनस। यूरेनस एक्वेरियस का रूलर है। ये इसे नया सोचने, पुराना तोड़ने और मुख्तलिफ बनने की हिम्मत देता है। यही ताकत एक्वेरियस को ख़ास बनाती है, मगर यही ताकत जब ज़मीन से जुड़ ना पाए तो दुश्मन बन जाती है। एक्वेरियस अक्सर एक ख्याल से दूसरे ख्याल तक छलांग लगाता है। एक दिन वो कहता है ये काम मेरी रूह के खिलाफ है, और अचानक नौकरी छोड़ देता है। एक दिन वो रिश्ते में खुद को बंधा हुआ महसूस करता है और बगैर वजाहत फासला बना लेता है। एक दिन वो सब कुछ रीसेट करने का फैसला करता है और खुद को यकीन दिलाता है कि यही आज़ादी है, मगर कुछ वक्त बाद वही बेचैनी दोबारा लौट आती है, क्योंकि मसला जगह का नहीं था, मसला सिमत का था। एक्वेरियस अक्सर क्योस को आज़ादी समझ लेता है, जबकि वो दरअसल डायरेक्शन की कमी होती है। यूरेनस अगर शऊर के बगैर काम करे तो आज़ादी नहीं देता, वो अदम इस्तेकाम पैदा करता है। और अब हम उस दबाव की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा खामोश और सबसे ज़्यादा गहरा है। वो पैटर्न जो बार बार एक्वेरियस अपनी ज़िंदगी में खुद को दोहराता है। ये वो मकाम है जहाँ नोड्स अपना किरदार अदा करते हैं। नोड्स सज़ा नहीं देते, नोड्स दर्द को दोहराते हैं। एक ही तरह के रिश्ते, एक ही तरह के इख्तलाफात, एक ही तरह की मायूसी, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। एक्वेरियस अक्सर इस दर्द से एक ही तरीके से निपटता है, जज्बाती फैसला। वो खुद से कहता है मैं खुद हैंडल कर लूँगा, मुझे किसी पर इन्हिसार नहीं करना। ये खुद इन्हिसारी ताकत लगती है, मगर अक्सर ये ग्रोथ से बचने का तरीका होती है। नोड्स एक्वेरियस को सज़ा नहीं देते, वो इसे उस जगह वापस लाते हैं जहाँ इसे कुछ सीखना बाकी होता है। जो दर्द एक्वेरियस बार बार जीता है वो सज़ा नहीं, वो सबक है जो अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ। और अब यहाँ एक बात बिल्कुल वाज़ेह करनी ज़रूरी है। एक्वेरियस का सबसे ख़तरनाक दुश्मन ये नहीं कि वो मुख्तलिफ है, असल दुश्मन ये है कि वो हर दबाव को दुश्मन समझ लेता है। हर स्ट्रक्चर से भागना, हर ताख़ीर को नाकामी मानना और हर बेचैनी को आज़ादी का नाम देना, ये सब वो गलत फहमियाँ हैं जो एक्वेरियस को खुद से दूर करती हैं। यही कॉस्मिक फ्रिक्शंस अगर समझ जाएं, यही कॉस्मिक फ्रिक्शंस अगर समझी जाएं तो जंजीर नहीं बनती, सीढ़ी बन जाती हैं। अब सवाल ये नहीं कि दबाव मौजूद क्यों है, असल सवाल ये है कि ये दबाव ज़िंदगी में किन हिस्सों में सबसे ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं, क्योंकि जब असर वाज़ेह हो जाए तब भी इसे बदलना मुमकिन होता है। एक्वेरियस अब ज़रा ये देखो कि जिन कॉस्मिक फ्रिक्शंस को हमने समझा है वो ज़िंदगी में किन जगहों पे सबसे ज़्यादा ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ सिर्फ ख्याल ना रहे बल्कि रोज़मर्रा में नज़र आने लगे तभी इसे बदला जा सकता है। सबसे पहले रिश्तों की बात करते हैं। एक्वेरियस मोहब्बत से भागता नहीं, वो सिर्फ अपनी शनाख्त खोने से डरता है। इसलिए अक्सर ऐसे लोग उसकी ज़िंदगी में आते हैं जो जज्बाती तौर पर ज़्यादा मांगते हैं, ज़्यादा वक्त, ज़्यादा यकीन, ज़्यादा मौजूदगी। और एक्वेरियस जो आज़ादी को सांस की तरह ज़रूरी समझता है, आहिस्ता आहिस्ता खुद को पीछे हटता हुआ पाता है। वो कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे स्पेस चाहिए, ये सब मेरे बस का नहीं। ये जुमले बेहिसी नहीं होते, ये अक्सर हिफाजती नकाब होते हैं। एक्वेरियस करीब आता है फिर दूर हो जाता है, और यूँ रिश्ता ख़त्म नहीं होता, बस अधूरा रह जाता है। यही पैटर्न काम और मकसद में भी दोहराया जाता है। एक्वेरियस का रास्ता अक्सर रिवायती नहीं होता, इसके पास विजन होता है, मगर निज़ाम इस विजन के मुताबिक नहीं होता। अख्तियार रखने वाले लोग, सख्त असूल और सुस्त रफ्तार, ये सब एक्वेरियस को घुटन देते हैं। वो या तो सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश करता है या फिर खामोशी से दिल तोड़ लेता है। लोग इसे गैर मुस्तकिल कहते हैं, और एक्वेरियस खुद को गलत जगह पर समझने लगता है, जहाँ भी मसला काबिलियत का नहीं, मसला स्ट्रक्चर के साथ ताल्लुक का है। और अब सबसे खामोश जगह की बात करते हैं, अंदर की दुनिया। एक्वेरियस यहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा मोहतात होता है। वो जज्बात को महसूस करने की बजाय समझने लगता है। वो दर्द को नाम देता है लेकिन इसे दिल में आने नहीं देता। मदद मांगना कमज़ोरी लगता है, किसी पर टेक लगाना आज़ादी के खिलाफ महसूस होता है, और यूँ वो खुद को अकेला नहीं मगर अलग रखता है।
इक्वेरियस की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है। अब सवाल ये है, इस सब के बाद आज़ादी कहाँ है? आज़ादी किसी दबाव से भागने में नहीं, आज़ादी इस दबाव को समझने में है। जब एक्वेरियस ये मान लेता है कि सैटर्न इसे रोकने नहीं, इसे मजबूत करने आया है, तो वो जिम्मेदारी से भागने की बजाय इसे सहारा बना लेता है। जब वो यूरेनस की बेचैनी को तबाही की बजाय तख्लीक में बदलता है, तो वो हर चीज तोड़ने की बजाय कुछ मुस्तकिल बनाने लगता है। और जब वो बार बार दोहराए जाने वाले अपने जज्बाती पैटर्न को पहचान लेता है, तो वो हर बार खुद को अलग करने की बजाय शौरी इंतखाब करना सीख लेता है। यहाँ कोई टोटका नहीं है, कोई आसान रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक चीज है जो सब कुछ बदल देती है, समझ। जब समझ आ जाए तो कॉस्मिक फ्रिक्शंस दुश्मन नहीं रहती, वो तरबियत बन जाती है। इक्वेरियस को अकेला रहना नहीं सीखना, इसे असल रहना सीखना है। आज़ादी का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं, आज़ादी का मतलब खुद को खोए बगैर जुड़ना है। इक्वेरियस तुम टूटने के लिए नहीं बने, तुम क्योस के लिए नहीं, स्ट्रक्चर के साथ आज़ादी क्रिएट करने के लिए बने हो। और याद रखो, इक्वेरियस के दुश्मन स्टार्स नहीं होते, दुश्मन इन स्टार्स का गलत इस्तेमाल होता है। जब तुम ये समझ लेते हो तो फिर तुम मिसअंडरस्टूड नहीं रहते, तुम गाइड बन जाते हो, तुम आउटसाइडर नहीं रहते, तुम रास्ता दिखाने वाले बन जाते हो। और यही इक्वेरियस की असल आज़ादी है। इक्वेरियस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में लिखें इक्वेरियस। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।